हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10th में सोशल साइंस के थर्ड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। हमने जैसे पॉलिटिकल साइंस में डेमोक्रेसी चैप्टर नंबर 5 लिया था और डेमोक्रेसी के डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, और साथ में वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी अपन ने सेकंड पीरियड में पढ़ा था, जिसमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और एथिकल डेमोक्रेसी, इसके बारे में एक्सप्लेन रूप में अपन ने डिटेल में स्टडी की थी। और आपको जो हाईलाइट जो मैंने दिए थे वो नोट्स के रूप में आपको लिखने थे, और आपको क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए दिए थे वो भी करने थे आपको। आज जो हम पढ़ेंगे, आज हमारा जो थर्ड पीरियड है वो है वेरियस थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के बारे में जिन जिन विद्वानों ने, जिन जिन जो फिलोसोफर्स थे, उन्होंने जो डेफिनेशन दी कि डेमोक्रेसी को किस प्रकार से देखा जाए। हर एक फिलोसोफर ने अपने अपने नज़रिए से डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन किया। तो आज हम जो है जो थ्योरीज पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उनके, जिन विद्वानों ने, जिन स्कॉलर्स ने डेमोक्रेसी के बारे में बताया कि डेमोक्रेसी के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी इज़ एन एक्सटेंडेड थॉट इन इटसेल्फ एंड स्कॉलर डिफर on one issue, that is who actually use the power in a democracy। लोकतंत्र के अंदर है जितने भी जो स्कॉलर हैं उन्होंने ये बताया कि लोकतंत्र के अंदर जो है, जो इशू है कि एक्चुअली पावर डेमोक्रेसी में किसके पास है, तो विच सेक्शन शुड एक्चुअली यूज़ द पावर इन डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी में जो वास्तविक रूप से जो पावर यूज़ करता है, पावर उसी के हाथ में होता है। व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द रूलर एंड रूल्ड, और किस प्रकार से जो राजा और जो शासन करने वाले जो लोग हैं उनके बीच में जो संबंध होता है। व्हाट शुड बी द एक्चुअल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का सिस्टम क्या है होता है, इसके बारे में जो डिस्कशन है, उसके बारे में अलग अलग प्रकार की जो थ्योरीज वगैरह जो मिली है, तो वो हम पढ़ेंगे कि वेरियस थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग डेमोक्रेसी हैव बीन प्रेजेंटेड सच एज। तो हमें ये पहले ध्यान में रखना है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। सेकंड है प्लूरलिस्ट थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। और थर्ड जो है हमारे द एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। और फोर्थ है जो द मार्क्सिस्ट थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, और जो लास्ट है द सोशलिस्ट थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो आज हम जो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, द ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ट्रेडिशनल को हम परंपरागत रूप से भी ले सकते हैं, ये हार्ड वर्ड है, इसको नोट करना है आपको। और लिबरल भी आपको एक हार्ड वर्ड के रूप में अपने नोटबुक में डिक्शनरी से इसका मीनिंग लेकर आपको लिखना है। ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत उदार सिद्धांत। थ्योरी का मतलब सिद्धांत के रूप में लिया जाता है कि द डेवलपमेंट ऑफ दिस थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, इस थ्योरी का जो डेवलपमेंट हुआ डेमोक्रेसी के अंदर, हैज़ बीन ड्यूरिंग द लास्ट 3 सेंचुरीज थ्रू लिबरल पॉलिटिकल डिस्कशन। लास्ट के जो 3 सेंचुरीज है, जो 3 सेंचुरीज निकले, 300 जो ईयर्स निकले हैं, उन ईयर्स के दौरान जो पॉलिटिकल डिस्कशन हुआ उसके अंदर इसका जो कहते हैं डेवलपमेंट हुआ था इन द वेस्टर्न कंट्री। और ये भी कहाँ हुआ था, वेस्टर्न कंट्री। तो ये एक नोट के रूप में आपको अपने नोटबुक के अंदर उतारना है कि इसका जो डेवलपमेंट है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, तो वो वेस्टर्न कंट्रीज से हुआ था। दिस इज यूजुअली एड्रेस एज द वेस्टर्न थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी और द कॉमन थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द ट्रेडिशनल थ्योरी, तो then you can write the western theory of democracy and the common theory of democracy। ये इसका अदर नेम है, ये भी आपको याद रखना है, नोट करना है। मेजर फिलोसोफर इसके कौन कौन से रहे, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट फ्यू फिलोसोफर ऑफ द ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी, कि कौन कौन से ऐसे फिलोसोफर्स थे जिन्होंने इस थ्योरी के बारे में बात की। तो वो मेजर फिलोसोफर थे ट्रेडिशनल थ्योरी में, वो देखिए, एक तो हॉब्स, लुक, रूसो, बेंथम, J.S. मिल और जेफरसन, अब्राहम लिंकन, मॉन्टेस्क्यू, T.H. ग्रीन,
हार्वर्ड, स्पेंसर एटसेट्रा। ये सारे जो विद्वानों के नाम हैं, इनमें से कोई ना कोई आपको 3 से 4 नाम याद रखने हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। All these scholars have presented their democratic thoughts regarding one's peace of mind, freedom and right। और हर एक ने शांति की बात कही और अधिकारों की बात कही। आगे जो हम पढ़ रहे हैं कि ट्रेडिशनल थ्योरी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब उसके इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी विशेषता क्या है, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि ह्यूमन बीइंग इज़ एन इंटेलिजेंट क्रिएचर। ये हम जानते हैं कि इस पूरे अर्थ पर ह्यूमन ही सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर है। एंड ही अंडरस्टैंड, वो समझ सकता है अबाउट व्हाट इज़ गुड एंड फॉर हिम एंड व्हाट इज़ बैड, उसके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। ये एक तो उसमें ट्रेडिशनल थ्योरी में बताया गया था कि ऑल द इंडिविजुअल्स आर नेचुरली इक्वल, कि प्राकृतिक रूप से जो भी जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है वो सारे बराबर हैं। द गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म। और जो गवर्नमेंट है वो किस प्रकार से होनी चाहिए किसी भी जगह, किसी देश के अंदर, वो उदारवादी और लोकतांत्रिक और संवैधानिक फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। ये इस थ्योरी के अंदर उन्होंने बताया कि ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी का जो फेस है वो इस तरीके से होना चाहिए कि थ्योरी ऑफ मॉडरेट गवर्नेंस शुड बी फॉलोड। और ये जहाँ तक हो मध्यम प्रकार का सिद्धांत को लेकर चलने वाली सरकार को भी इसमें रखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द बेसिस ऑफ द पावर ऑफ गवर्नमेंट इज़ द वर्डिक्ट ऑफ पीपल और देयरफॉर द गवर्नमेंट इज़ मेयरली ए ट्रस्टी ऑफ पॉलिटिकल पावर। कहा जाता है कि लोगों को सिद्धांत जो होते हैं, सरकार की जो शक्ति होती है वो लोगों में निहित होती है, वो लोगों के लिए बनाई जाती है। तो ये इसका 4 पॉइंट है जो आपको नोट करना है। नेक्स्ट है कि देयर आर फिक्स्ड एंड बेसिक रूल ऑफ गवर्नेंस ऑफ पावर। इसमें बेसिक रूल्स होते हैं किसी भी गवर्नेंस के लिए, पावर को यूज़ करने के लिए, कि गवर्नेंस शुड बी डन बाय द पीपल, कि सरकार किसके द्वारा चलनी चाहिए, लोगों के द्वारा। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, मतलब जो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो वोट करते हैं उनके द्वारा। द थ्योरी ऑफ मेजोरिटी शुड बी एडॉप्टेड इन फॉर्मेशन एंड वर्किंग ऑफ ए गवर्नमेंट। और मेजोरिटी जो भी थ्योरी है मेजोरिटी वाली, उसको एडॉप्ट किया जाना चाहिए किसी भी सरकार को बनाने के लिए। तो ये इसके मेन पॉइंट है, बाकी भी पॉइंट है, आपको केवल ये याद रखने हैं। और नेक्स्ट आप 6 में आइए। एवरी इंडिविजुअल शुड गेट फ्रीडम एंड राइट। हर एक जो व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्र है, उसके पास अपने मूलभूत अधिकार है, और वो एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी शुड बी एस्टेब्लिश टू इंश्योर एंड प्रोटेक्ट दिस राइट। और लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि एक स्वतंत्र जुडिशरी जो न्यायपालिका है वो होनी चाहिए। अगर कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के राइट्स को वायलेट किया जाता है तो वो व्यक्ति किसी भी जुडिशरी में जाकर अपनी पिटीशन फाइल कर सकता है। आफ्टर ए फिक्स्ड टाइम इंटरवल इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शल वोटिंग शुड टेक प्लेस एंड देयर शुड बी मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक फिक्स इंटरवल में इसके इलेक्शन होने चाहिए। वैसे हमें पता ही है कि हमारे यहाँ पर भी हर 5 साल में वोटिंग होती है, और इंडिपेंडेंट और बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, न किसी को दबाव में डालकर, और इम्पार्शियल वोटिंग, बिल्कुल लोगों को सबको मौका मिले जो अबव 18 एज के हैं उनको, तब जाके किसी भी, और कई पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती है इसमें शामिल। द गवर्नमेंट शुड रेस्पेक्ट पब्लिक वर्डिक्ट। लोगों की धारणाओं को आप रेस्पेक्ट करना चाहिए, लोगों की भावनाओं को रेस्पेक्ट करना चाहिए यहाँ पर। तो ये मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी किसकी, ट्रेडिशनल थ्योरी की। तो ये आपको नोट करना है, नोट्स के अंदर आपको लिखना है, जो जो पॉइंट आपको अंडरलाइन जैसे दिख रहे हैं उनको करना है आपको। इसमें जो हार्डवर्ड के रूप में आपके जो रहेंगे, एक तो लिखिए रिप्रेजेंटेटिव, जिसको कहते हैं प्रतिनिधित्व, और एक है कॉन्स्टिट्यूशनल, जो संवैधानिक रूप से इसको कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपके इम्पार्शियल, एक ये हार्डवर्ड आपको नोट करना है। नेक्स्ट अपन जो पढ़ रहे हैं सेकंड थ्योरी है द प्लूरलिस्ट थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। प्लूरलिस्ट थ्योरी में होता क्या है कि द रूट
द रूट बेसिस ऑफ द प्लूरलिस्ट थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज प्लूरलिस्ट। ऐसा थ्योरी, लोकतंत्र की ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके अंदर एक प्रकार की जो प्लूरलिस्ट थ्योरी के रूप में जो रूट के आधार पर जो होता है उसको प्लूरलिस्ट थ्योरी के रूप में लिया जाता है। विच बिलीव इन ए फेडरल फॉर्म ऑफ, जिसके अंदर सिस्टम जो होता है फेडरल फॉर्म होता है, जहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम भी हो सकता है, मोर देन वन पार्टी, मतलब बहुत एक से अधिक भी पार्टी हो सकती है। द डेवलपमेंट ऑफ दिस थ्योरी वॉज डन बाय, अब इस थ्योरी को डेवलप करने वाले विद्वान कौन कौन थे इनके बारे में भी आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। J.H.J. लेस्की, अर्नेस्ट बार्कर, मिस फॉलिटी, G.D.H. कोल और डिग्बी एटसेट्रा। इनमें से कोई भी 2 या 3 नाम आपको याद होने चाहिए। आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ढाल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ दिस हिस्ट्री। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक विद्वान जो रहे रॉबर्ट ढाल, उन्होंने भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया था इस थ्योरी को डेवलप करने में। ही हैज़ प्रीफर्ड टू एड्रेस प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी एज पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट प्रेस्टस, द प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ ए डेमोक्रेसी इज such a social political system in which many private groups and beneficiary group participate in government। ये एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कि रॉबर्ट जो प्रेस्टस जो थे उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी, कि विच डेफिनेशन गिवन बाय रॉबर्ट प्रेस्टस। तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी और आपको याद करना है इसको, ठीक है। कि इन्होंने जो थ्योरी बताई उसमें बताया कि सोशल जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर जो बहुत सारे जो प्राइवेट ग्रुप है और जो बेनिफिशरी ग्रुप है, जो लाभ लेने वाले ग्रुप है, उनका पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट्स में होना चाहिए। मतलब ये कि जो लोग हैं, जैसे गरीब तबके के लोग हैं, किसी जाति वर्ग के लोग हैं, किसी धर्म के लोग हैं, और कोई पूंजीपति भी होते हैं, जैसे कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, तो सभी को मिलके एक गवर्नेंस को चलाना चाहिए। तो इसमें ये कहा गया है सामूहिक रूप से, अगर सही शब्दों में कहा जाए तो सामूहिक रूप से मिलके सरकार चलानी चाहिए, ये इसमें कहा गया है प्लूरलिस्ट थ्योरी में। नेक्स्ट जो अपन पढ़ रहे हैं वो है अपने द एलिटिस्ट थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब होता है विशिष्ट प्रकार की जो थ्योरी है, ये भी आपको हार्ड वर्ड के रूप में लेना है। एलिटिस्ट एक प्रकार के विशिष्ट थ्योरी के रूप में बताया गया है इसमें। द एलाइड सेक्शन इज द बेसिस ऑफ एंटायर विजन ऑफ द थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। ये पूरे एक प्रकार के विजन को बता रहा है कि हमें करना क्या है, उसके आधार पर इस डेमोक्रेसी को डेवलप किया गया था। इसके जो मेजर फिलोसोफर रहे, आपको केवल नाम याद रखना है, सेंटेंस के रूप में नहीं लिखना है। मेजर फिलोसोफर करके डैश करके सीधा रॉबर्ट मिशेल, मॉस्का, पेरेटो और बर्नम, सी राइट, मिल्स एटसेट्रा। ये इनमें से कोई भी 2 नाम याद रखना है। अब यहाँ पर रॉबर्ट मिशेल ने भी क्या कहा था, इज ए जर्मन फिलोसोफर, ये एक जर्मन फिलोसोफर थे, एंड ही हैज़ ए प्रेजेंटेड हिज थॉट ए बुक नेम। ये एक आपका क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड के अंदर, तो आपको लिखना ज़रूरी है कि रॉबर्ट मिशेल एक जर्मन फिलोसोफर थे और उन्होंने एलिटिस्ट के बारे में एक बुक, एलिटिस्ट थ्योरी के बारे में एक बुक प्रेजेंट की थी, द पॉलिटिकल पार्टीज। मॉस्का इज़ एन और मॉस्का जो इटालियन स्कॉलर थे, उन्होंने भी अपनी एक बुक प्रेजेंट की थी जिसका नाम था द रूलिंग क्लास। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि विच बुक वॉज रिटन बाय द रॉबर्ट मिशेल फॉर द एलिटिस्ट थ्योरी एंड विच बुक रिटन बाय द मॉस्का फॉर द एलिटिस्ट थ्योरी। एलिटिस्ट थ्योरी के बारे में किसने कौन सी बुक लिखी थी, तो रॉबर्ट मिशेल ने लिखी थी द पॉलिटिकल पार्टी, और मॉस्का ने जो लिखी थी द रूलिंग क्लास। ओके, नेक्स्ट है द मार्क्सिस्ट थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। मार्क्सिस्ट थ्योरी, कार्ल मार्क्स नाम का एक विद्वान था जिसने अपने कॉन्सेप्ट के जरिए एक डेमोक्रेसी को एक नया फेज दिया था और नया एक पैटर्न इन्होंने डेवलप किया था। द मार्क्स का कहना क्या था, मार्क्स ने जो भी अपने जो कॉन्सेप्ट और विचार दिए उनको मार्क्सिस्ट कहा गया। जैसे गांधी जी ने भी अपने जैसे बहुत सारे विचार दिए तो उनको गांधीज़म कहा जाता है। उसी प्रकार से मार्क्स ने जो अपने
जो जितने भी जो कॉन्सेप्ट दिए उनको मार्क्सिस्ट कहा गया या मार्क्सिज्म भी क्या कहा जाता है, कि मार्क्स के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को जिसने फॉलो किया वो मार्क्सिज्म कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी प्रेजेंट ए यूनिक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, एक विशेष प्रकार की डेमोक्रेसी बताई इसमें, विच इज़ टाइप ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग इट्स नेचर, वो एक नेचर के रूप में बता रहे थे। बट द मार्क्सिस्ट हैव प्रेफर टू एड्रेस इट एज पीपल डेमोक्रेसी, वो चाहते थे कि लोगों का शासन हो सीधे सीधे। द रूट एलिमेंट ऑफ मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी इज विजिबल इन द बिलीफ ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स एंड इट हैज़ बीन गिवन ए प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ एफर्ट मेड बाय लेनिन। इसकी जो थ्योरी के रूप में जो मार्क्सिस्ट थ्योरी जो थी वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स इनके द्वारा दी गई थी, और इसका जो प्रैक्टिकल फॉर्म दिया गया था, आपको बस ये याद रखना है कि इसका जो रूट एलिमेंट है वो जो मार्क्सिस्ट थ्योरी का कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने दिया था, और प्रैक्टिकल जो फॉर्म जो था वो लेनिन, स्टालिन, माओ से संग एट्सेट्रा इनके द्वारा दिया गया था। तो आपको बस केवल ये नाम थोड़े याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है द सोशलिस्ट थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। सोशलिस्ट थ्योरी और कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी कैसे, कि द सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ लिबरल थ्योरी, एक प्रकार की ये भी एक उदार थ्योरी है मार्क्सिस्ट थ्योरी के जैसे। द टाइप ऑफ डेमोक्रेसी एम्स एट अचीविंग वंस पॉलिटिकल फ्रीडम इम्बाइब, आपको ये जो है इम्बाइब मतलब जोड़ना, उसके ये हार्डवर्क के रूप में लिखना है। डेमोक्रेसी का जो यहाँ पर इसमें जो मुख्य जो एम बताया कि लिबरल डेमोक्रेसी और आइडियल ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी, इसको इम्बाइब किया गया था। इसमें आर्थिक समानता होना जरूरी है, उदार लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक जो समानता है, एक समानता वो होना जरूरी है, ये इसमें बताया गया था मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी के अंदर। मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी को सोशलिस्ट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। एट द सेम टाइम द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ऑन विच द सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एम्फासाइज अपॉन इज नोन एज द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और जो सोशलिस्ट थ्योरी के आधार पर जो लोकतंत्र जो चलता है उसका मुख्य उद्देश्य जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के रूप में जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, और इसको मार्क्सिस्ट थ्योरी के रूप में भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। द थ्योरी बिलीव दैट थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, थ्योरी में ये विश्वास किया जाता था कि अगर लिबरल लोकतंत्र मतलब उदार लोकतंत्र को स्थापित नहीं किया जाएगा वो पार्लियामेंट सिस्टम के साथ, तो किसी भी इंडिविजुअल्स को बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। द प्रोटेक्शन ऑफ वंस पॉलिटिकल फ्रीडम इज़ पॉसिबल एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू अचीव द आइडियल ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी। जब तक इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम किसी भी व्यक्ति के राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ उसकी आर्थिक समानता को भी ला सकते हैं, ये इस थ्योरी में कहा गया था। आज के लिए ये इतना ही है, और अब आपको जो होमवर्क के रूप में जो दिया जा रहा है, कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कितने काइंड्स हैं। तो आज जो क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, CW तो मैंने आपको नोट्स वगैरह दे दिए, अंडरलाइन जो किए है ये आपको नोट के रूप में लिखने हैं, इसके टाइटल लिखने हैं और टाइटल के अंदर ये नोट्स लिखने हैं। और एक क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एलिटिस्ट थ्योरी एंड प्लूरलिस्ट थ्योरी, एक तो ये क्वेश्चन ही हुआ। फिर सेकंड क्वेश्चन लिखो, विच बुक was written by रॉबर्ट मिशेल। फिर थर्ड क्वेश्चन सेम टू सेम है कि विच बुक was written by मॉस्का। ये बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए आपको ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में करना है जो अपन ने इसमें पढ़े हैं। ठीक है।